नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। अब नहीं तो कब नहीं। दर्शकों, आज परवीन दरेकर मुंबई बोरीवली के भाजपा गठ नेता यानी एमएलसी आज यहां पर मौजूद है। अपने बूथ अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, इसमें बात समझा रहे हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। दर्शकों, ऐसी मेहनत चल रही है भाजपा की, जो घर घर जो डोर डोर जो मेहनत चल रही है, इसमें भाजपा का परचम लहराने की बात चल रही है। अभी परवीन दरेकर का भी कहना यही है कि आने वाली जो सरकार है, जो केंद्र में जो सरकार है, अभी राज्य में भी यही सरकार चाहिए जो विकास के रास्ते पर जा सकता है। और परवीन दरेकर ने विधायक के ऊपर निशाना साधा, कहा है कि जिसके हाथ में ये विधायकी थी, जिसके हाथ में जो जिला था, वो पूरी तरह से डेवलप होना था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करे, क्योंकि इनके जो मंत्री है, इनके जो सीएम है, वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसको भ्रष्टाचार की सरकार कहते हैं। अभी आने वाले समय में एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी हार कर अपनी जीत के लिए रास्ता देख रहे हैं और लोगों के विकास के लिए कार्य करने में सक्षम रहने वाले पायल शंकर को वोट देकर जिताए और उनके लिए जिले का विधायक बनाने की पूरी तरह से कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एमएलसी परवीन दरेकर के साथ में सभी बेला मंडल के बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद है और यहाँ पर छोटी सी मीटिंग ली जा रही है। और इस मीटिंग के दौरान किस तरह से पार्टी के लिए काम किया जाएगा, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से घर घर जो भाजपा के जो विकास किए है भाजपा पूरे देश में, उसको किस तरह से बताया जाएगा, ये सब चर्चा आज होगी। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। ना हे सरपंच एक आपले डॉक्टर सरपंच येऊन आहे रामदास इकडे तिकडे आहे सर. आता एकूण बूथ किती आदिलाबाद असेंबली के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पायल शंकर अन्ना इनकी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से काम कर रही है और यहाँ का माहौल तेलंगाना में सरकार बदलने का है, क्योंकि जो केसीआर सरकार है उनके बारे में लोगों के मन में एक बड़ी निगेटिविटी है, एंटी इनकम्बेंसी है, एक करप्ट सरकार करके उनकी छवि तेलंगाना में है। और इसलिए देश में मोदी सरकार है और अगर स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो डबल इंजन सरकार यह तेलंगाना का विकास कर सकते हैं। आज आप देखोगे केंद्र की अनेक योजनाएं मोदी साहब के माध्यम से आती है, लेकिन ये केसीआर और योजना एक तो रुकाते अड़ाते हैं, नहीं तो जिस गरीब के लिए योजना पे पैसा आता है वो डाइवर्ट करके कॉन्ट्रैक्टर के देके उसके ऊपर कमीशन और मलिदा क्या बोलते हैं करप्ट भ्रष्ट माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो अब एक गरीब का बेघर का घर रहे, गरीब कल्याण की योजना रहे, ये सारी चीज़ें अगर हमारा गवर्नमेंट रहता तो स्टेट गवर्नमेंट यह आदिलाबाद का भी डेवलपमेंट कर सकता था। और इसलिए हमें उम्मीद है, या अमित भाई की सभा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कैडर यहाँ है और 1, 2, 3 बार हार हमारी कैंडिडेट की हो गई। एक सिंपत्ति भी लोगों के मन में है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार यह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हरा है, तो यह बार कुछ भी हालत में एक बार भाजपा को मौका देना, एक बार पायल शंकर अन्ना को मौका देना, यह लोगों की मनस्थिति है, उनके मन का भाव है। क्योंकि जिसको चुन के दिया उसने आदिलाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया और इसलिए आदिलाबाद अनडेवलप रह गया। तो मोदी साहब की केंद्र की सरकार, राज्य में भी हमारी लहर है
और इसलिए आदिलाबाद का एमएलए भारतीय जनता पार्टी का चुन के आएगा तो अच्छा प्रगति विकास का काम डेवलपमेंट आदिलाबाद शहर का हो सकता है। क्योंकि आप देखोगे केंद्र के माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लाया, लेकिन यहाँ के लोगों ने वो हॉस्पिटल को डॉक्टर्स नहीं दिया, मशीनरी नहीं दिया। तो इसी तरह का गंदा राजनीति एक केसीआर सरकार कर रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है लोगों से कि यह बार भारतीय जनता पार्टी को चुन के दे। और मैं घूम रहा है, कल मैं आदिलाबाद सिटी का मीटिंग लिया, मैं गांव-गांव घूम रहा, एक अच्छा माहौल बना है। आज भी मैं यह अपना बेला जो विभाग है, मंडल है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलने को आया है। उनके भी मन में बड़ा विश्वास है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी कम सी भी हालत में यह चुनाव जीतने का निश्चय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है लोगों को चेंज चाहिए और वो चेंज भारतीय जनता पार्टी के बाजू में होगा, क्योंकि कांग्रेस अल्टरनेट दे नहीं सकता है। केंद्र में भाजपा का सरकार है, अगर स्टेट में भी हमारा सरकार है तो हम अच्छी तरह से आदिलाबाद तेलंगाना डेवलप कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पायल शंकरन्ना चुन के आएंगे और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार निश्चित तौर पर आएगा, ऐसा माहौल।